हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है गति। इसका कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। देखिए, गाड़ी में आगे आप मीटर देखे होंगे तो उसमें दो तरीके का मीटर होता है, एक स्पीडोमीटर एक ऑडोमीटर। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, एक गाड़ी का ऑडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। आप देखे होंगे कि गाड़ी में इस तरीके का मीटर लगा हुआ रहता है। तो इसमें से देखिए, ये वाला जो आपका यहाँ पे सुई दिख रहा है और ये आगे जाएगा, तो ये आपका क्या दिखाता है, स्पीड। और वहीं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा होगा, नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये क्या दिखा रहा है कि गाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो ये है आपका ऑडोमीटर। इससे पता चलता है कि गाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता है वो क्या बताता है, गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के प्रकारों को लिखें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि गति कितने प्रकार के होते हैं या गति के प्रकारों को लिखें, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर है, गति के निम्नलिखित प्रकार हैं। देखिए, पहला है रैखिक गति, इंग्लिश में लीनियर मोशन। ठीक है, सेकेंड है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। थर्ड है दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। और फोर्थ है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। तो आई होप कि ये याद रखना काफ़ी आसान रहेगा कि गति के निम्नलिखित प्रकार है रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त गति किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें से भी देखे होंगे कि 4 प्रकार उधर हम पढ़े गति का, तो इसमें से यहाँ पे पूछा गया आवर्त गति किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि झूले की गति। देखिए, निश्चित अंतराल का मतलब जैसे यहाँ से यहाँ गया, जितना समय लगा उतना ही समय फिर आएगा वापस, फिर जाएगा, फिर मतलब एक निश्चित समय रहेगा, उसी में वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस तरीके के गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति। चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन किसे कहते हैं। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। या फिर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई इंसान चलना शुरू किया, इस तरीके से ऐसे चल के वो यहाँ पे बी पे आया है, तो ए से लेके बी तक जो गया है, देखिए वो एक निश्चित दिशा में नहीं गया है, वो कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में। तो ये आपका विस्थापन नहीं हुआ, ये आपका दूरी हो गया। विस्थापन कब होगा, जब यहाँ से एकदम एक ही दिशा में यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है वो क्या होता है, उसका विस्थापन होता है। और न्यूनतम दूरी कब निकल सकता है, जबकि वो एक निश्चित दिशा में चल रही हो। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर यहाँ पे लिखा गया है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, उसका विस्थापन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सही से याद रखेंगे कि समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होगा और किस दर से परिवर्तित हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, त्वरण। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे छोटा वाला फॉन्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसमें, तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सदिश राशि किसे कहते हैं। इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है इत्यादि।
देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी इस तरीके से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सदिश राशि है या निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो इसको सही तरीके से आप याद रखेंगे, सदिश मतलब कि दिशा के साथ, मतलब जिसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, सदिश राशि। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विस्थापन है तो विस्थापन कैसे निकलेगा, इसमें दिशा रहेगा तभी, एक फिक्स दिशा रहता है, इसमें फिक्स डायरेक्शन रहता है इसमें, तो ये निकालना पॉसिबल रहता है। इसी तरह से वेग है, त्वरण है, ये सब में क्या है, परिमाण तो होगा ही, साथ में दिशा भी होगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अदिश राशि किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। कहा जाता है वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। मतलब देखिए इसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, समय है, आयतन है, ताप है, इस तरीके से। तो अदिश मतलब कि दिशा नहीं होगा इसमें, दिशा के बिना। तो दिशा नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ परिमाण होगा। तो वैसे राशि को हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस तरीके से, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो इसका डेफिनेशन भी याद रखेंगे, साथ में एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। देखिए किसी भी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय किया गया है, अब कैसे तय किया गया ये नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। कब हो सकता है, यदि वस्तु जहाँ से चला है वापस उसी जगह पर आ जाए तो। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ए से कोई वस्तु चला है और वो वापस मुड़ के यदि फिर से ए पे ही आ जाए, जिस जगह से चला इसी जगह पे आ जाए वापस, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा ही, ये सिर्फ एक कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में, जब जहाँ से वस्तु चला है यदि वापस उसी जगह पे आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको एज ए होमवर्क देते हैं, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इसको जरूर पढ़े होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वेश्चन का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।